पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा में जो अब बड़ी भर्ती बनने जा रही है, जो शिक्षक भर्ती कहते हैं, जिससे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी कहते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार घोषणा कर दी, शिक्षा मंत्री जी ने भी घोषणा कर दी। तो उसको लेके एक स्थिति क्लियर हुई कि एक भर्ती परीक्षा तो होगी। कुल पदों की संख्या बताई गई है 11,000, यानी 11,000 के करीब पद रिक्त हैं, जिन्हें शैक्षणिक सत्र से पहले भरने की तैयारी, यानी मार्च 2023 से पहले इन्हें भरने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। उसको लेके बार बार कुछ क्वेरीज है जो स्टूडेंट्स की जनरेट हो रही है, उसकी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है। हालांकि मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया पीजीटी की भर्ती को लेके, क्योंकि आपको विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल ही गई थी। फिर भी अगर आपके क्वेरीज रहेगी कुछ, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं इस पर भी एक आपको वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो बच्चे नियमित रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लगभग ये 4 कॉमन सवाल है जो लगभग सभी बच्चे पूछ रहे हैं। क्या पीजीटी भर्ती परीक्षा से पहले एचटेट की परीक्षा होगी? तो डेफिनेटली एचटेट की परीक्षा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पीजीटी की एक बेसिक क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MA/MSc/MCOM कह दो, प्लस में एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये किस स्थिति में है? जब HPSC, पूर्व में HSSC जब इस परीक्षा को लिया करती थी, ये उस कंडीशन में है। तो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट से उम्मीद जगी कि 11,000 के करीब पीजीटी रिक्रूट किए जाएंगे। तो अगर वो सब HPSC से रिक्रूट किए जाते तो भी ये प्रक्रिया होती है। और अगर जो हमारा मानना है कि इनमें 3,000 से 4,000 रिक्रूटमेंट है वो HPSC करेगी, बाकी कौशल रोजगार निगम होगा, तो भी उसकी प्रक्रिया सेम है। तो यानी एक एचटेट परीक्षा आपका इंतजार कर रही है और जनवरी नवंबर महीने में एक्सपेक्टेड है। नवंबर 2022 में आपका एचटेट हो जाएगा। तो आपके पास 3 महीने का समय, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप एचटेट क्लियर कर लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। दूसरा जो सवाल है, सर क्या कौशल रोजगार निगम में लेक्चरर के लिए एचटेट अनिवार्य है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको कौशल रोजगार निगम का वो लेटर दिखा दूं जो 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम न्यू वेज रेट जो उसमें दी गई थी, उसमें जब हम जॉब रोल ऑफ लेवल 4 के लिए जाते हैं टीचिंग फैकल्टी में, तो ये स्कूल लेक्चरर का पद दिया गया है। तो इसके अंदर मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट है, यानी यहाँ कोई भी एचटेट की बात नहीं की गई। अगर प्लस एचटेट लिख देते तो एचटेट को कंपलसरी हो जाता, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर जो निकाला गया उसमें एचटेट नहीं शामिल किया गया। तो सवाल आता है कि कौशल रोजगार निगम में लेक्चरर के लिए एचटेट अनिवार्य है? तो मेरा आपको जवाब है कोई अनिवार्य नहीं है। जस्ट मास्टर डिग्री होने पर, जस्ट MA/MSc/MCOM होने पर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये कौशल रोजगार निगम क्या है आपको पता ही है। न्यू निगम वेज रेट, सरकार ने जो पुराने बेसिक वेज रेट थे, जो DC रेट बोला करते थे, उनको बदल के न्यू निगम वेज रेट रखे। 4 लेवल रखे इनके और 3 कैटेगरी के शेयर रखे। अब मुझे कोई पूछे 3 कैटेगरी के शेयर कौन से हैं, तो ये कैटेगरी 1, 2, 3 मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से बता दिया था। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, NCR, चंडीगढ़ के रीजन आ गए। 2 के अंदर पानीपत, झज्जर, काफ़ी बड़ा हिस्सा आ गया हरियाणा का। और 3 में जो पिछड़ा एरिया मानते हैं हम, जिसे महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी, इनमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तनख्वाह अलग अलग है। जैसे लेवल 4 की बात करें, हमारा जो लेवल 4 था टीचिंग में लेक्चरर का, जिसे आप पीजीटी भी बोलते हैं, तो अगर आपका एक्सपीरियंस 0 साल से 5 साल के बीच है तो आपको 22,420 रुपये मिलेंगे लेवल 4 में। और किस श्रेणी के शहरों में? कैटेगरी 1 के शहरों में। कैटेगरी 2 के शहरों में आपको अलग मिलेगा और कैटेगरी 3 के शहरों में आपको अलग मिलेगा। लगभग इनमें 1,000 से 2,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ये सरकार को बेनिफिशियरी जिसलिए रहते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे आराम से समझाता हूँ। तो क्या कौशल रोजगार निगम के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यानी कौशल रोजगार का नोटिफिकेशन आएगा तो जस्ट MA के ग्राउंड पे अभी तक की स्थिति के अनुसार तो ले लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन सरकार अगर अमेंडमेंट करना चाहे तो सरकार के लिए आधी घंटे का काम है। सरकार इसमें एचटेट का एक नया लेटर ऐड करके इसको रिवाइज करके जारी कर सकते हैं। माननीय चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है।
अब बड़ी बात आती है सर 11,000 पद हैं, तो 11,000 पदों में से कितने पदों पर भर्ती कौशल रोजगार निगम द्वारा की जाने की संभावना है और शेष कितने पदों पर भर्ती HPSC द्वारा की जाने की संभावना है। तो जो हमारा नज़रिया है, जो हम इस मामले में सरकार को ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबे समय से, तकरीबन 8,000 के करीब, 7,000 से 8,000 मान लीजिए आप, ये रिक्रूटमेंट है वो कौशल निगम द्वारा की जाएगी। वही HPSC द्वारा 3,000 के करीब पदों की भर्ती की जाएगी। कारण क्या है, इसमें दो कारण मेजर होते हैं। एक तो जो HPSC का रिक्रूटमेंट है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग कैसे है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जारी करो, एडवर्टाइजमेंट के बाद फॉर्म फिल करो, उसके बाद लगभग 60 से 90 दिन 3 महीने बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करो। एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद में, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है इसलिए इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट करो। ये सारी प्रक्रिया तकरीबन 8 महीने से 12 महीने का समय आसानी से ले लेती है और HPSC का अच्छा खासा शेड्यूल भी बिजी हो जाता है अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट 11,000 जितनी बड़ी संख्या में हो। दूसरा, कौशल निगम में क्या होगा, कौशल निगम में कौशल निगम रोजगार निगम के तहत आवेदन किए जाएंगे। जिस पद के लिए जिस क्षेत्र से आपने आवेदन किया, आपका जॉब प्रोफाइल का ऑफर मिलेगा कि आप उस क्षेत्र में जाके ज्वाइन करो और आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो और उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहता हूँ सैलरी की होती है, ये बड़ा मैटर है। कुछ लोग एग्री नहीं होते। कैटेगरी 1 में जो प्राइमरी लेवल है उनकी लेवल 4 यानी लेक्चरर लेवल पे 22,000 है और लेवल 1 पे 17,000 है, जबकि PGT की 44,500 से बेसिक ग्रेड पे स्टार्ट होता है। यानी लगभग 2 के करीब सेम पे बैंड के 2 कर्मचारी कौशल निगम से भर्ती किए जा सकते हैं और आधे से आधे समय में भर्ती किए जा सकते हैं। तो इसलिए सरकार की ज़्यादा रुचि कौशल रोजगार निगम में है। दूसरा, कौशल रोजगार निगम में राज्य के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए विकल्प नहीं रहता। जो सरकार के ऊपर जो ये दाग लगता है कि HPSC में अदर स्टेट के अभ्यर्थी बड़ा स्तर पे कब्जा कर लेते हैं, तो ये उसमें काफ़ी हद तक दूर कर लेती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो रिजर्वेशन की आती है। अभी रिजर्वेशन को लेके जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे स्टेटस क्लियर नहीं है कि रिजर्वेशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर 8,000 पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी तो इसमें कितने जनरल के होंगे, कितने SC BC के होंगे, इसका कोई जनरल क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो अभी हमारा मानना है कि आपको 3,000 से 4,000 के करीब पद हैं वो तो HPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट में मिलेंगे, जिसमें आप कह सकते हो आम बोलचाल की भाषा में पक्के कर्मचारी बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। दोनों कंडीशन क्लियर करने के बाद आप पक्के हो जाते हैं उसमें। और दूसरा, कौशल निगम के तहत जल्दी भर्ती की तैयारी की जा रही है ताकि जो विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है उसको तेज़ी से पूरा किया जा सके। तो ये एक जनरल स्थिति है PGT को लेके। मेरा मानना है कि ये स्थितियाँ रह सकती है। क्या आप मेरी बात से सहमत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं हैं, आपका मत अलग है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कॉलेज व्याख्याता की जहाँ तक मैं आपको बात करूँ, कौशल रोजगार निगम का जो ये लेटर जारी हुआ था 19 जनवरी का, इसके जॉब प्रोफाइल में लास्ट टॉप का लेवल 4 था और ये स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर, क्योंकि यहाँ अगर जॉब प्रोफाइल के लेवल 3 में आप जाते हैं तो लेवल 3 में टीचिंग जो जॉब्स हैं वो TGT, PTI, ड्राइंग टीचर और JBT, इनके लिए HTET कहीं कंपलसरी नहीं की गई थी। ये कौशल निगम की बेसिक क्वालिफिकेशन है। जो ये क्वालिफिकेशन पूरी करता है और हरियाणा का नागरिक है वो इस मामले में इजीली अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं कौशल निगम से भर्ती कब आती है। TGT के लिए तो अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं, PGT के लिए जल्दी फॉर्म आने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करते रहें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।